नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज बहुत ही धमाकेदार खबर देने जा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ICDS विभाग में कलह चल रहा है, वो भी मंत्री और समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव के बीच। ऐसे में निकल के आ रहा है कि अफसरशाही कितनी ज्यादा हो गई है। अभी तक हम सेविका चिल्ला रहे थे अफसरशाही हो बर्बाद या अफसरशाही बंद करो, लेकिन अब नेता चिल्ला रहे हैं। हमारे बिहार के मंत्री समाज कल्याण के मदन सहनी चिल्ला रहे हैं कि अफसरशाही चल रहा है। अब मंत्री कह रहे हैं, समझ लीजिए कि क्या स्थिति है हमारे बिहार की। अभी तक सेविकाओं का शोषण हो रहा था और जब सेविका चिल्ला रही थी तो मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब सुनिए उनका रोना, क्या कहते हैं इस पर समाज कल्याण मंत्री और किस तरह से दोनों के बीच में तकरार है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आंगनबाड़ी सेविकाओं पर। चलिए हम पूरा न्यूज बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। याद रहे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या मुद्दा है, क्यों चल रही है दोनों के बीच कलह। देखिए, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी क्या बोलते हैं। इन्होंने गुस्से में कहा है कि अपर मुख्य सचिव फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना ही छोड़ दिया। जानिए क्यों फूटा मंत्री जी का गुस्सा। समाज कल्याण मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे 2 महीने से विभागीय फाइल अनुमोदन के लिए नहीं मिल रही है। विभाग के सभी काम ठप पड़े हैं। पटना में रहकर क्या करता, मैंने पटना ही छोड़ दिया। सहनी अभी दरभंगा में रह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के साथ काम करना मुश्किल है। आरोप लगाया कि कौर उनसे बात नहीं करती है, वे विभाग के निदेशक या अफसरों से भी बात नहीं करती है। हम विभाग में हर समय झगड़ा नहीं कर सकते, इसलिए दरभंगा चले आए। वहीं हरजोत कौर से फोन पर मंत्री के इस आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फोन काट दिया। कारण क्या है कि आसरा गृह में फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत के बारे में मंत्री से जानना चाहा। जब पत्रकार ने तो उन्होंने कहा विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर योजना चलाने के संबंध में बातचीत नहीं करेगी तो विभाग का काम कैसे होगा। मंत्री के मुताबिक उनको आश्रय गृह में 2 लड़कियों की मौत और 8 लड़कियों की PMCH में भर्ती होने की सूचना भी नहीं दी गई। मीडिया में बात आने के बाद उन्हें पता चला। अब सोच लीजिए कि क्या अफसरशाही है या फिर मंत्री जी को कमीशन नहीं पहुंच रहा है। सच्चाई तो इन दोनों के बीच में ही दबी है। आखिर क्या बात है ये मैं या आप नहीं जान सकती, लेकिन जो भी हो अफसरशाही तो चरम सीमा पर है ही। और मंत्री जी को भी अब अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि जब सेविका चिल्लाती है तो यही मंत्री जी कहते हैं कि पोषाहार खा जाती है और यहाँ चिल्लाने आती है मानदे मानदे। तो अब इन्हें भी पता चलेगा कि आप पूरे बिहार के विभाग के मंत्री हैं और एक अफसर आपकी बात नहीं सुन रही है, बिना आपसे तालमेल के वे सारे काम कर रही हैं। तो समझ सकते हैं सुशासन का क्या स्थिति है। चलिए, ऐसे ही जो चलता रहा तो इसका प्रभाव बहुत जल्द आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि मंत्री के अनुमोदन के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। LS की बहाली भी सेंटिंग लाइन में रखी चली जाएगी, क्योंकि बिना अनुमोदन के इसका सारा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका सिलेक्शन या जो भी हो, इन्हें नियुक्ति पत्र देना कुछ भी नहीं हो पाएगा।
इसलिए सेविका पर भी इसका असर पड़ेगा। जहां तक पोषाहार और मानदेय की बात है, वो भी पोषाहार भी जो आता है उसकी राशि खर्च करने से पहले एक बार विभागीय फाइल अनुमोदन के लिए मंत्री जी के पास जाता है। अगर यही दोनों में अनबन रही तो विभाग में बहुत सारे काम जो हैं ठप पड़ जाएंगे। चलिए, ऐसी खबर हम आपके पास लेकर आते रहेंगे और जैसे ही कोई सूचना मिलता है फिर हम आप तक आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सेविकाओं की आवाज चैनल हर सेविका तक पहुंचे।